एक लोटो पानी लाओ मोल लो। सरकार कह रही है कि हमने तो रोडों के जाल बिछा दिए, घर घर तक पानी कनेक्शन। उनके दिमाग में ये जेब में डाले हुए हैं। मेवाराम जी, आप चिंता मत करें, मेरे जेब में है सारे। एक साल का 45 लाख का एक गांव त्रिसिंगड़ी पानी पी रहा है। तो हॉस्पिटल में तो वो डॉक्टर कहता है कि सर थोड़ी देर पहले आते शौरी ये हो गया वो हो गया। क्यों लंपी में न तो को मैंने डॉक्टर देखा, न मैंने गाय को बचाते हुए किसी आदमी को देखा। 2018 में वो कह रहे थे कि सभी युवाओं को रोजगार लगा देंगे। युवा चुनाव यात्रा को लेकर हम बोड़ा पंचायत के तिसिंगड़ी गांव पहुंच चुके हैं, जहां बताया जाता है ये कांग्रेस का गढ़ रह चुका है। यहाँ पर आज जो 15 साल से जो विधायक है वो यहाँ से सबसे आगे रहे हैं, और यहाँ जो हालात है वो हालात क्या है, यहाँ के लोगों ने जो है मनसा बदली क्यों है, ये तमाम बातें जो है यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयूब खान। अच्छा, ये कौन सा गाँव है? त्रिसिंगड़ी। यहाँ के मूलभूत सुविधा क्या है और क्या नहीं है? मूलभूत सुविधा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ? एक लोटो पानी लाओ मोल लो। नहीं, यहाँ तो रोडों के जाल बिछ गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ घर घर तक कनेक्शन कहाँ है? सरकार कह रही है कि हमने तो रोडों के जाल बिछा दिए, घर घर तक पानी कनेक्शन। हमारा गांव जा देखो, हमारा गांव जाके देखो न, कुछ नहीं है। मूलभूत सुविधा कुछ नहीं है। अच्छा, और यहाँ क्या क्या व्यवस्था है? ग्राम पंचायत स्तर पर क्या क्या व्यवस्था है जो नहीं? गवर्नमेंट की तरफ से हाँ। कुछ नहीं है। तो फिर गांव वाले फिर पानी वगैरह कहाँ से लाते हैं? पानी कुआं है खेतों में, वहाँ से टैंकर भर के लाते हैं। 800 रुपए एक टैंकर के देते हैं। तो यहाँ के लोगों का एक साल का 45 लाख का एक गांव त्रिसिंगड़ी पानी पी रहा है। 45 लाख का। तो आप लगातार 15 साल से एक ही व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं कि 45 लाख का पानी जा रहा है पर साल का? बहुत बोल के परेशान हो गए, इसीलिए तो हम यहाँ निकल के आए हैं, नहीं तो जिंदगी भर कांग्रेस जीते। अच्छा हाँ। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुश्ताक है। अच्छा, क्या ऐसी सुविधा है जो गांव में होनी थी और हुई नहीं है? सुविधा तो ऐसा है कि चिकित्सालय से करके, शिक्षा से करके, रोड से करके सारी की सारी डिमांड होती है। छोटे छोटे कामों के लिए विधायक का चक्कर लगाना पड़ता है। किसी काम की डिमांड करते हैं तो कोई विधायक जी से लिखवा के आओ। अब वो 4 आदमी ऑर्डर दें कि भाई जिसके उसके पाले हुए हैं ना। मैं तो खुली कर रहा हूँ आपके माध्यम से, मेवाराम जी देखेंगे, अगर देख सकें तो मैं निवेदन कर रहा हूँ उनसे कि डायरेक्टर मेरा फैसला दिखाइए कि जो उनके 4 आदमी हैं वो उसी से हम रिक्वेस्ट करें और वो ही विधायक जी से कहें और हमारा काम होए। तो वोट आप नहीं देते, वो 4 लोग ही देते हैं। 4 लोग उनके दिमाग में ये जेब में डाले हुए हैं। मेवाराम जी, आप चिंता मत करें, मेरे जेब में है सारे। जब हम इस जेब को तोड़ के मेवाराम जी के खिलाफ ही आए हैं, हम सारे के सारे कांग्रेसी से, हमारे बहुत सालों से कांग्रेसी रहे थे जी। अच्छा, तो यहाँ सड़कों के क्या हाल है, पानी के क्या हाल है? सड़कों की हाल ऐसी है कि अगर बीमार आदमी को गाड़ी में डाल के लेके जाते हॉस्पिटल में, तो वो डॉक्टर कहता है कि सर थोड़ी देर पहले आते शौरी ये हो गया वो हो गया। क्योंकि उसमें 15 मिनट का रास्ता होता है। अब तिसिंगड़ी बोड़ा ग्राम पंचायत में है, जहाँ से 25 किलोमीटर या 20 किलोमीटर होगा तकरीबन, हमें घंटे की दूरी लगती है। अब कुछ जो अभी कहीं रोड बनवाए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एम्बुलेंस की वगैरह क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। 108 पे बात करते हैं तो वो जवाब ही नहीं देते होंगे, शायद इसके क्या चक्कर है क्या, ये तो हम तो लोग यहाँ के। अच्छा, और यहाँ जो पानी की जो बड़ी बड़ी टंकियां नजर आ रही है, आपके घर तक कनेक्शन के माध्यम से, ये आपका कैमरा उस पर फोकस रखे हैं टंकी के ऊपर, जर्जर हालत में है। ये मंगलाल जी ने कहा था कि जब बनाई थी उसके टेस्टिंग के लिए पानी आया था। अभी उसके बाद में कई सालों से ये जो है, अभी हमें ये डर है कि टंकी किसी बच्चों को मारेगी। अच्छा, यहाँ मवेशी जो है वो ज्यादा पालते हैं, तो वो कह रहे हैं कि लंबी में जिनकी गाय की मौत होगी उनको 40,000 रुपए दे रहे हैं। जो मवेशी है उनके लिए भी हमारी सरकार जो है बहुत काम कर रही है। ये देखिए सर, मेरी बात सुने कि सबसे मैं अकेला तो बंदा हूँ नहीं कि मेवाराम के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ, कि सारी की सारी पब्लिक से आप सवाल पूछ सकते हैं। लंपी में न तो को मैंने डॉक्टर देखा, न मैंने गाय को बचाते हुए किसी आदमी को देखा। हर अपने जरिए से इलाज किया है लंपी का, और लंपी में कोई डॉक्टर था न इसकी। किसी को फ़ोन करते तो भी कोई डॉक्टर नहीं आ जाता है। जब डॉक्टरों के लिए नहीं मिल रहा है, चिकित्सालय या छोटी जो भी है कुछ नहीं है, तो फिर मवेशी के लिए कहाँ होगी सर? अच्छा, यहाँ के लोग जो है फसलों पर आधारित है, तो फसलें यदि जल जाती है तो क्लेम वगैरह क्या आता है? क्लेम वो जब ये सोसाइटी है, जो केसीसी है, जो लोनिंग का जो सिस्टम, जो ऋण लेते हैं, उस समय उनका क्लेम के नाम पे जो राशि काटी जाती है, उसके बाद में उसका कोई विवरण नहीं है। न किसी आज दिन तक किसी का ये भाई क्लेम आया है, और कहते हैं कि ये लंबा प्रोसीजर है, ये है वो, ये बात करते हैं। बाकी नुकसान तो होता है, वो किसान सहन करता है। तो यहाँ के लोग जो ये बता रहे हैं कि गांव वालों को कोई छोटा सा काम पड़ता है तो पहले विधायक जी से लिखवाना पड़ता है, उसके बाद काम होता है। ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। ये बात सत्य है। मैं सबके सामने ये चीज़ कहता हूँ, ये बात 100% सत्य है। यदि कुछ करवाना काम है तो किसी को लेके जाना है जो उनके चाहते हैं उनको। बाकी जो ऐसा काम बाकी मैं ये कहता हूँ, एक हमारे गांव के अंदर हरसाना रेवेन्यू विलेज है, वहाँ पे एक घर के अंदर आग लगी थी। उदयराम नाम से भील जाति का है,
उस घर के अंदर उसके पशुधन भी खत्म हो गए और पूरा घर जल के राख हो गया है। वो अभी एक आसमान उसके आसमान की सतह है, उसके अंदर गांव वालों ने कुछ सहयोग किया, बाकी कोई प्रशासनिक अधिकारी या इस गांव का भाई गांव के लेवल के ऊपर इन्होंने इतना मत प्रतिशत वोट देके के मेवाराम जी को जिताया, तो उन्होंने भी इस चीज़ का ऐसे शौक व्यक्त नहीं किया कि उस किसान की क्या हालत हुई है। अच्छा, आप युवा हैं तो यहाँ जैसे पास में जो भादरेस है वगैरह कंपनियां हैं, तो उनमें युवाओं को कितना काम मिला? 2018 में वो कह रहे थे कि सभी युवाओं को रोजगार लगा देंगे। युवाओं को कुछ रोजगार नहीं मिला है, यहाँ पर कुछ नहीं मिला रोजगार। तो युवा फिर कैसे काम चलाते हैं यहाँ पर? युवा कोई मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी वगैरह वो करते हैं, कोई खेती का काम करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये बड़ी कंपनियों के स्तर से कोई रोजगार सरकार की तरफ से मिला नहीं है। तो आपको कहा नहीं था 2018 में कि आपको यहाँ रोजगार दिया जाएगा? झूठा कांग्रेस ने वादा कर दिया, लेकिन धरातल पे ग्राउंड जीरो पर कोई काम नहीं किया, सिर्फ वो झूठे झूठे वादे करते हैं और काम नहीं करते। अच्छा, युवा क्या चाहते हैं अब? युवा रोजगार चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी बेरोजगारियाँ कंपनियां बड़ी बड़ी आ गई, लेकिन यहाँ पर युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। बाहर ही जो यूपी बिहार के वो युवा यहाँ आकर यहाँ नौकरी कर रहे, लेकिन यहाँ के युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिल रही। वो तो कह रहे हैं यहाँ के युवाओं की गाड़ियाँ लगा दी, यहाँ के युवाओं को रोजगार दे दिया। वो कुछ नहीं, ऐसे झूठे बातें करते हैं और कुछ नहीं उन्होंने किया। देखिए, गांव वालों की पीड़ा है कि ना तो पानी पहुंचा है ना सड़क पहुंची है। वो ये बता रहे हैं कि यहाँ से मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जो टंकी है वो दिखाए। वो कह रहे हैं जब टंकी बनी थी तब यदि कोई टेस्टिंग के लिए यदि इसमें पानी डाला गया था तो वो पानी यदि कोई नलके तक पहुंचा तो अलग बात है, बाकी ये पानी जो है वो आज तक गाँव के किसी भी घर तक नहीं पहुंचा है। और ये लोग कह रहे हैं कि हम बचपन से, जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम कांग्रेस के थे और अब जो है हमने मंशा बदल दी है, क्योंकि जो 15 साल से वादे जो किए गए थे वो वादे झूठे थे और वो वादे पूरे नहीं किए, इसलिए हमने लोगों ने जो है मंशा बदल दी है।